मलाकी की किताब पहला अध्याय। What is the thing that God puts as a charge on Israel, against Israel? और इज़राइल के विरोध में परमेश्वर ने क्या दोष लगाया? Malachi 1 verse 6. मलाकी पहला अध्याय उसका 6वां A वचन। son honors his father and a servant his master. If I am your father, where is my honor? तो यहाँ पे लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर If मानना I am a कहाँ? master, where is my respect? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? Today God is not our master, He is our father. और आज अगर जो देखे तो परमेश्वर हमारा स्वामी नहीं, लेकिन वो हमारा पिता है। And if He is our father, He says, where is my honor and where is the respect you should give me? हाँ, और अगर जो वो हमारा पिता है तो परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि मेरा आदर कहाँ है जो हमें उसके प्रति देना चाहिए। You despise my name. और हमने उसके नाम को जो है अपमानित किया है। And the priests were so ignorant, they say, how have we defiled you? How have we despised your name? Verse 7. और यहाँ पे याजक जो है बिल्कुल ऐसे नादान बने हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से हमने तेरा नाम का अपमान किया है। Now listen to the answer the Lord gives. यहाँ पे देखिएगा फिर परमेश्वर क्या जवाब दे रहा है। This is how you dishonor me. कि इस प्रकार से तुमने मेरा नाम का अपमान किया And है। this has got a lesson for our time. और ये हमारे समय में भी हमें इससे शिक्षा या सीख लेना चाहिए। This is why God rejected Israel. इसीलिए परमेश्वर ने त्याग दिया And इजरायलियों this is को। why God rejects many churches today. और इसी कारण से परमेश्वर आज कई कलीसियाओं का भी तिरस्कार कर This रहा है। is why God rejected Israel and said, we got to start something new. इसीलिए परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को त्याग दिया और ये निर्णय लिया कि अब कुछ नए से आरंभ करेंगे। And that was the church. और वो है कलीसिया। And this is why God rejects some churches and says, we got to start a new church now. इसीलिए परमेश्वर कई कलीसियाओं को जो है त्याग देता है और नई कलीसियाओं को चुनता listen है। carefully and see if this applies to you. और ये ध्यान दें और देखेगा कि क्या हमारे जिंदगी में भी ये कुछ मायने We रखता don't है। have to judge other churches, but we got to judge ourselves. हमें दूसरे कलीसियाओं का न्याय देने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपने ऊपर जो है अपना खुद का न्याय करना है। Verse 8. 8वां वचन When you देखिए। present the blind for sacrifice, is it not evil? हाँ, यहाँ पे देखिएगा जब आपको इस बलि ले जाते हैं वो कोई दुष्टता नहीं। Verse 8. 8वां वचन, When जब you तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? When you present the lame and the sick, is it not evil? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? See, they were supposed to offer goats and bullocks as sacrifices. यहाँ पे देखिएगा इस्राएली लोगों को जो है बलि चढ़ाना है गाय और बैलों का। They would go among the sheep and say, hey, we've got a blind sheep here. It's a bit of a nuisance for us. Let's offer it as a sacrifice. तो वो जो है भेड़ की बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो अंधे भेड़ हैं उनको लेकर आके बलि चढ़ा देते हैं। And they would look among their oxen and see there's one lame ox, which is a bit of a nuisance. और उसके बाद जो है कोई जो बैल है उसके पास जाएंगे और देखेंगे वो लंगड़ा है, उसको बलि चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। So they were offering the worst of their flock. और देखते हैं कि उनके पास जितने पशु हैं, जानवर हैं, उनमें से सबसे खराब को चुनेंगे। They were giving the offering, but it was not the best. वो भेड़ तो चढ़ा रहे हैं, बलि तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वाला बलि नहीं चढ़ा रहे। And he said, will you offer something like a gift like that to your governor? तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे जो सरकार है उनको क्या आप ऐसा तोहफा देंगे? Would you offer a governor a gift which is defiled and spoiled? क्या आपके जो गवर्नर हैं उनको क्या आप इस प्रकार के लूले लंगड़े जानवरों को देंगे बलि भेंट के रूप में? Would he be pleased with you? क्या वो आपसे प्रसन्न होगा? Then how do you offer such things to me, God says. तो एक परमेश्वर होने के नाते आप मुझे इस प्रकार का भेंट कैसे दे सकते You know, हैं? there was a law in the Old Testament that the priest had to examine the offerings to see if there were any defect in it. और एक ऐसा आज्ञा भी परमेश्वर ने दिया हुआ है कि जो याजक है उसको पशु की जो है सही तरीके से जांच लेना है कि उसमें कुछ खोट तो नहीं। The priests were also corrupt. They accepted all these defective offerings. और देखते हैं कि याजक भी भ्रष्ट हो चुके हैं, वो इस प्रकार के बलि वस्तुओं को ले And लेते, स्वीकार कर लेते थे। he says, I wish some of you would shut the gates that you don't accept such offerings. Verse 10. हाँ, और वचन में लिखा 10 में लिखा है कि तुमने मंदिरों के किवाड़ों को बंद कर दिया है करके, Because I will not accept this offering from you. क्योंकि मैं इस प्रकार के बलि वस्तु So, तुमसे नहीं he's लूंगा, ग्रहण नहीं करूंगा। Telling the priests, close the doors of the temple. Say, we इसलिए don't want any more. याजकों से कहता है कि किवाड़ों को, जो आलय है, मंदिर है, उसका किवाड़ों को बंद करो, क्योंकि मैं इस प्रकार का भेंट स्वीकार नहीं करूंगा। Finally, जैसा वचन में and लिखा the हुआ है। first person mentioned is Abel had faith.
और यहाँ पे देखते हैं हाबिल और उसके विश्वास के And बारे it's said about him, he still speaks to us. में। और उसके बाद लिखा है कि वो आज भी हमसे बात करता है। What does he speak to us? वो हमसे क्या बात करता है? Turn to Genesis chapter 4. यहाँ पे उत्पत्ति की किताब चौथा अध्याय। It says here that Cain and Abel brought offerings to the Lord. यहाँ पे देखते हैं कि केन और हाबिल ने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। And have you noticed this difference? यहाँ पे जो है उसकी भिन्नता If you देखें। read carefully, you will see the difference. अगर जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें भिन्नता नजर आएगी। If you have the habit that most Christians have of reading quickly and carelessly, अगर जो आपको आदत है एकदम से पढ़ना और बगैर ध्यान दिए, then you won't get it. तो आपको समझ में नहीं So आएगा। now let's read slowly. तो हम जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे। Verse 3. तीसरा वचन, Cain brought an offering to the Lord. यहाँ पे देखिएगा केन यहोवा के लिए भेंट लेकर आया। Forget what the offering was, भूल जाइए कि क्या भेंट because लेकर आया। they both brought whatever was their profession. और उन दोनों ने वही चीज को चुना है जिस जगह में जिसके प्रति वो कार्य करते This थे। was not a sin offering. और ये कोई पाप का बलि नहीं है। Sin offering means there must be blood in it. अगर जो पाप बलि है तो इसका मतलब वहाँ पे लहू होना जरूरी There है। were other offerings in the Old Testament, और पुराने नियम में और भी कई which प्रकार के were बलि हैं। thanksgiving offerings. एक है धन्यवाद रूपी बलिदान। And thanksgiving offering means whatever your profession was, you brought 10% of that and gave it to God. बलिदान और धन्यवाद रूपी बलिदान का मतलब है आप जो कार्य करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा लेकर आना। So Cain was a farmer, he brought from the field, that was right. और जो केन है वो एक किसान है, इसलिए अपने खेत के उपज को लेकर आया। And Abel was looking after sheep, so he brought 10% of the sheep. और हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को ही देखभाल करता है, इसलिए अपनी भेड़ बकरियों में से 10वां हिस्सा लेकर आया। Or, I don't know whether it was 10%, some offering. हाँ, मेरे को नहीं पता वो 10% है या नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेकर But the आया। difference is this. लेकिन जो भिन्नता है वो See ये है, carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़ें। Cain brought an offering, और यहाँ पे देखिएगा केन जो है भेंट लेकर आया, but Abel brought the firstlings of his flock. लेकिन हाबिल जो है अपने भेड़ बकरियों का पहलोटे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले He आया। brought the best. यानी कि वो सबसे उत्तम पदार्थ Do you see लेकर the आया। difference here? यहाँ पे दिखेगा ये भिन्नता है। Cain brought an offering. He went to his field and brought an offering. केन जो है भेंट की वस्तुएं लेकर आया, उसके खेत में जो भी उपज हुआ उसमें से। Abel looked through his flock and took the best and gave it to God. लेकिन हाबिल जो है अपनी भेड़ बकरियों की जांच पड़ताल किया और उसमें से सबसे उत्तम पदार्थों को लेकर That आया। was the difference. और यही भिन्नता And है। that is why it says the Lord had regard for Abel and his offering, verse 4. इसीलिए चौथे वचन में लिखा हुआ है कि हाबिल की जो भेंट है उसको परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, ग्रहण किया। Now, read carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़ें। Most Christians have taught this wrongly because they don't read carefully. हाँ, ज्यादातर मसीह लोग इसको गलत सिखाते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ते। They say Abel offered blood, so God accepted him. कई लोग ये बोलते हैं कि हाबिल लहू को लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार किया, Cain did ग्रहण not किया। offer blood, so he didn't accept him. और जो है केन ने जो है लहू नहीं लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं Where किया। did you get that from? ये कहाँ से मिला? That is all people who study in Bible school teach all that. हाँ, वो ज्यादातर बाइबल स्कूल से वगैरह मिला। But read the Bible. You don't have to go to Bible school. आप अगर जो सही तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़े तो आपको बाइबल स्कूल जाने की One जरूरत of the नहीं। things I thank God for, I never went to a Bible school. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया। Yeah, it's like the apostles and the prophets. They never went to a Bible school. यहाँ तक कि प्रेरित लोग जो है वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए। See here. यहाँ पे ध्यान दे, It doesn't say God accepted Abel because of his offering. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इस वजह से कैन के भेंट को स्वीकार किया करके। No, he didn't accept Abel because of his offering. हाँ, हाबिल को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वो भेंट लेकर आया, उसकी भेंट की वजह से नहीं। No. What does it say? The Lord had regard for Abel and therefore he had regard for his offering. यहाँ पे देखिएगा परमेश्वर हाबिल को चाहता था और इसलिए उसके भेंट को भी ग्रहण किया करके। So it was Abel whom God accepted and therefore he accepted his offering. परमेश्वर ने हाबिल को जो है ग्रहण किया इसलिए उसके भेंट को And भी स्वीकार किया। Same thing, verse 5. He had no regard for Cain and therefore he had no regard for his offering. यहाँ पे देखते हैं कि केन को जो है परमेश्वर ने जो है ग्रहण नहीं किया इसलिए उसका जो भेंट है उसको भी So ग्रहण नहीं the किया। man was more important than the offering. इसका मतलब भेंट से भी ज्यादा प्रमुख है वो व्यक्ति, Not the offering first. भेंट पहला नहीं है। See, Jesus also said that. और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा, You come with an offering to God आप एक भेंट लेकर परमेश्वर के पास आते हैं and then you realize there that your brother has got something against you. और उसके बाद आपको ये मालूम होता है कि आपके भाई के हृदय में आपके विरोध कुछ बातें हैं। Offering is okay.
भेंट तो ठीक है, but you're not okay. लेकिन आप सही नहीं है। You go and settle that with your brother, पहले आप अपने भाई के पास जाएं and then you come and give the same offering and God accepts it. और उसके बाद माफी मांगकर मेरे पास आए तो परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। But before that you offer the same offering, God won't accept it. उससे पहले अगर जो आप आकर भेंट चढ़ाते तो परमेश्वर स्वीकार So नहीं you can करेगा। understand that you can give a good offering to God and He won't accept it. हाँ, हो सकता है कि आप अच्छा भेंट परमेश्वर को लेकर Because आए your और वो स्वीकार ना करें, your attitude is not right. क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो सोच है वो सही नहीं है। Jesus spoke about a wrong attitude to a brother. और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे गलत विचार के बारे में बताया That's है। in Matthew 5 and verse 23. मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 23 में। But here it's a wrong attitude towards God. यहाँ पे देखिएगा परमेश्वर के प्रति एक गलत विचार। That Abel says, God, I have to give him the best. और हाबिल कहता है कि मुझे परमेश्वर को सबसे उत्तम चीज देना है। Cain said, oh well, I have to give him something. और कैन ने ऐसा सोचा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो देना है। And among Christians there are these two types of people. और मसीह लोगों के बीच में भी दो प्रकार के लोग हैं। Among all of you sitting here there are two types of people. यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, लेकिन दो प्रकार के And विश्वासी हैं। I'm not here to judge you, but you can judge yourself. मैं यहाँ पे किसी के ऊपर किसी का न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन आपको खुद न्याय करना है। when you come to God जब आप परमेश्वर के पास आते to हैं, give any type of offering, किसी भी प्रकार का भेंट लेकर आते हैं, do you feel like this? क्या आपको इस प्रकार से लगता है, This is the one who gave his life for me. ये वो व्यक्ति है जिसने अपना जान, अपना जीवन मेरे लिए This is दिया the है। one who gave everything up in heaven to come and die for my sin. ये वो व्यक्ति है जो स्वर्ग के सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया और इस संसार में आया मरने के लिए Who मेरे came लिए। and suffered, और जो है यहाँ पे आके तकलीफों को did उठाया, everything not for himself but for me. वो अपने लिए नहीं लेकिन मेरे लिए। What shall I give in return? और मुझे उसके वापस लौटाने के लिए क्या है Shall मेरे पास? I give him something cheap? क्या कोई सस्ता चीज? There are many who do that. हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देते हैं। Probably some of you sitting here. हो सकता है उनमें से कुछ यहाँ पे बैठे हो। You may not realize it, but let me tell you, you are walking the way of Cain. हाँ, आप लोग शायद हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कैन के मार्ग में चल रहे हो। He was not an atheist. वो नास्तिक नहीं था, Then he would have brought no offering. तो हो सकता है कि वो कोई भी भेंट ना लेकर आए He was not an idol worshipper. और ना कोई मूर्ति की पूजा करने He वाला didn't था take this to an idol. कि वो किसी मूर्ति के पास लेकर He जाए। worshipped the true God, Jehovah. और वो सच्चा परमेश्वर यहोवा की आराधना It's करने वाला written in था। verse 3. Cain brought an offering to Jehovah. और यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है कि कैन जो है यहोवा परमेश्वर के पास लेकर आया अपने उपज में से। He was coming to the true God just like you. और वो एक सच्चे परमेश्वर के पास आया जैसे आप लोग आते हैं, You're coming to Jesus Christ. और आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। But it's a question of what you give. और ये प्रश्न है कि आपने क्या दिया। So when it says by faith, Abel offered something. यहाँ पे देखिएगा विश्वास के द्वारा हाबिल ने भेंट दिया। You get a definition of faith. और वहाँ पे हमें जो है फेथ, विश्वास के बारे में How do you know मिलता whether है। your faith is genuine or not? आपको कैसे पता चलेगा आपका जो विश्वास है वो सही विश्वास है? It depends on what type of offering you give to God. और वो उससे उसका अर्थ निकलता है कि आप किस प्रकार के भेंट देते हैं। You may give an offering to God. All of us give some offering to God. और हम में से हर व्यक्ति जो है परमेश्वर को भेंट देता है, आप भी देते होंगे। It could be like Cain. और हो सकता है वो कैन के समान का भेंट That's हो, not genuine faith. और वो सही विश्वास नहीं। Where there's genuine faith, we give the best. जहाँ पे सही विश्वास है, हम सबसे अच्छा चीज परमेश्वर को देते The हैं। best of our time, हमारा अच्छा the समय best of our energy, और सबसे जो ताकत रहता है वो, the best of everything in our life. जो कुछ हमारे अंदर सबसे बेहतर चीज है, That is बेहतरीन चीज हम देते That's हैं। the man and woman of faith. और वही है पुरुष विश्वास But का।